एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी गंगा किनारे बसे उस शहर से एक ऐसी चीख गूंज उठी जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस को हिलाकर रख दिया बल्कि प्रधानमंत्री तक को नाराज कर दिया। एक 19 साल की छात्रा 7 दिनों तक 23 लड़कों की दरिंदगी, फिर अचानक इंसाफ की राह में सवालों का सैलाब। वाराणसी की इस गैंगरेप केस में अब इंसाफ खुद कटघरे में खड़ा है। आखिर किसने झूठ बोला, पीड़िता या सिस्टम? सवालों के घेरे में अब हर कोई है, पीड़िता भी, आरोपी भी, पुलिस भी। और अब इस केस में आया एक नया मोड़, एक एसआईटी, 1 महीने की डेडलाइन और सस्पेंस की परतें जो खुलने लगी है। ये वही शहर है जहां की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ 7 दिनों तक कई जगह पर बंदी बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 23 युवकों पर लगा आरोप, 14 गिरफ्तार हो चुके, बाकी की तलाश। लेकिन इसी बीच कहानी ने ली एक चौंकाने वाली करवट। एसआईटी गठित, पुलिस कमिश्नर की पहली कॉन्फ्रेंस। अब तक खामोश रहे वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने क्या कहा, खुद सुनिए। 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज करेंगे। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने तरह की इस तरह की एविडेंस दी है जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। सर, ये में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपने सहेली के कर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक है। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है। घर वालों का आरोप है कि उस अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप। घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी, सर्वेलांस और एसओजी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी।
जो वीडियोज़ दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं अपने मित्र से चैट करके कह रही है, और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है। 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो। लेकिन ये सिर्फ पुलिसिया मामला नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर एक और कहानी चल रही है। इंस्टाग्राम चैट्स, मैसेजेस, स्टोरी पोस्ट जिनमें लड़की की गतिविधियां और लोकेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक चैट में वो लिखती है कैफे पहुंच रही हूँ। सवाल उठता है अगर 7 दिन तक बंधक थी तो ये मैसेज कैसे। परिजनों का प्रदर्शन, महिला अपराध बना ब्लैकमेल का अड्डा। अब आरोपी पक्ष के परिजन भी खुलकर सामने आ चुके हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया और लगाए कई बड़े आरोप कि महिला अपराध अब ब्लैकमेल का अड्डा बन चुका है। उनका कहना है हमारे बच्चे निर्दोष हैं, अगर 7 दिन तक ये सब हुआ तो लड़की बाहर कैसे आई। के घर आती है और सेवई खा के जाती है, त्योहारी लेके गई। 31 को किसके घर आई? ये बोलिए आप लोग कौन से आपके घर सिमई खाई है 31 को। उनका कहना है हमारे बच्चे निर्दोष हैं, अगर 7 दिन तक ये सब हुआ तो लड़की बाहर कैसे आई। पोस्ट कैसे किए, उन्होंने कई सोशल मीडिया सबूत प्रशासन को सौंपे और कहा हमें नहीं चाहिए रियायत, बस चाहिए निष्पक्ष जांच। धन उगाही के आरोप लड़की पर। आरोपों की जटिलता यही नहीं रुकती। अब आरोपियों के परिजनों ने लड़की और उसके परिवार पर धन उगाही यानी ब्लैकमेलिंग के भी आरोप लगाए। यानी एक ही केस, 2 पक्ष, 2 कहानियां और सच अभी भी कहीं अधूरा है। डीसीपी चंद्रकांत मीणा हटाए गए। पीएम की नाराजगी के बाद हो चुका है बड़ा एक्शन। वरुणा जोन के डीसीपी चंद्रकांत मीणा को हटा दिया गया है। अब उन्हें पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। यह सीधे सीधे संदेश है कि इस केस में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने साफ कहा एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी और दोषी कोई भी वो बख्शा नहीं जाएगा। 14 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और बाकी की भूमिका पर जांच जारी है। क्या ये गैंगरेप था या कुछ और? तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मामला एक दर्दनाक गैंगरेप का है या फिर कुछ और चल रहा है पर्दे के पीछे। क्या सोशल मीडिया पर वायरल चैट सच्चाई बयां करते हैं या भ्रम फैलाते हैं? क्या लड़की के दावे पूरी तरह सही हैं या फिर यह मामला कुछ ऐसा है जिसे समाज, कानून और मीडिया तीनों को बहुत ही सावधानी और ईमानदारी से देखना होगा। वाराणसी गंगा की लहरों की तरह बहते सवालों में उलझ चुका है। अब जवाबों की तलाश है जो शायद अगले 1 महीने में एसआईटी की रिपोर्ट के साथ सामने आएंगे। लेकिन तब तक हम सबको चाहिए इंतजार और समझदारी, क्योंकि जब मामला इतना गंभीर हो तो सच्चाई तक पहुंचना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद।